किचन में मौजूद ये एक चीज़ आज से ही भून कर खाना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं और मात्र बहुत सस्ते में आपकी कई सारी बीमारियों से आपको राहत मिलती है। कौन सी है ये चीज़, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताऊंगी किचन में मौजूद एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जिसका इस्तेमाल करना आजकल लोगों ने बंद कर दिया है। हालांकि पुराने ज़माने में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। आजकल की आधुनिक रसोइयों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि इसको पहचानें और इसके फ़ायदों को जानें और आप इसका इस्तेमाल करें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टंकण भस्म के बारे में। आप सोचेंगे ये कौन सी चीज़ है। हम बात कर रहे हैं सुहागा के बारे में, जिसे बोरक्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। ये छोटी सी चीज़ आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो कई सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। इसके फायदों को बताने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप इसका बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप इसको लगा भी सकते हैं और आप इसको खा भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले फ़ायदे के बारे में। जो इसका पहला फ़ायदा है वो है उन लोगों के लिए जिन्हें अक्सर पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसकी वजह से पेट में अल्सर रहते हैं या मुंह में छालों की दिक्कत है, मुंह के अल्सर से आप परेशान हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, इसे किसी लोहे के तवे पर डाल करके, यानी कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा आपने लोहे के तवे पर डालना है और बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इसको भूनना है। जब ये भुनने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है और कलर इसका और वाइट हो जाता है। तो ये अच्छे से जब फूल जाए उसके बाद आप इसको नॉर्मल ठंडा होने दें और उसके बाद रगड़ कर पीस कर इसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर से आपने मात्र 2 ग्राम की मात्रा में ये पाउडर लेना है। 2 गिलास पानी लेने हैं और 2 गिलास पानी लेने के बाद 2 ग्राम की मात्रा में ये जो पाउडर आपने लिया है इसको उसमें डाल करके 2-3 उबाल आने तक पका लेना है। जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से उसके बाद आपने इससे गरारे करने हैं। साथ ही साथ आपने इसके को मुंह के अंदर भर के रखना है, इससे कुल्ले करने हैं। इससे मुंह के अल्सर में आपको बेहद लाभ मिलता है। थोड़ी मात्रा में, यानी कि मात्र 5 या 10 ml की मात्रा में इस पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पेट के अल्सर में काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आपको आंखों में सूजन की दिक्कत है, आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन है या लालिमा आ गई है, या कई बार जैसे गर्मियों के मौसम में आंखें दुखने आ जाती हैं और उनमें बार बार कीचड़ आता रहता है, तो ऐसे में आप सुहागा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बेहद लाभ देता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर आपने थोड़ी मात्रा में सुहागा लेना है, भुना हुआ सुहागा ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा सुहागा लेना है आपने और साथ में आपने लेना है ठंडा पानी या फिर 1-2 आइस क्यूब भी आप ले सकते हैं और अच्छे से इसको फेंट लें, यानी कि इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करें। इसके बाद आपने इसमें थोड़ी मात्रा में नीम के पत्ते भी पीस कर मिला देने हैं। दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद आंखों को अच्छे से बंद कीजिए और इस लेप को आंखों के ऊपर लगाइए। ऐसा करने से आंखों की सूजन में, उनकी खुजली में, उनके इन्फेक्शन में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आप चाहें तो इससे बनने वाली बहुत सारी आई ड्रॉप आपको मार्केट में मिल जाती हैं, तो आप सुहागा की आई ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आंखों के लिए बेहद अच्छी होती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन है या कंजेशन सा फील होता है, हमेशा घर घर की आवाज़ आती रहती है या कुछ अटका हुआ है सीने में, इस तरह की फीलिंग आती है, गले में इन्फेक्शन की दिक्कत है या पुरानी खांसी की समस्या है, तो ऐसे में भी आप सुहागा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। सबसे पहले आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद 2 ग्राम की मात्रा में इसका आपने पाउडर लेना है और इस पाउडर को आपने तुलसी के रस के साथ मिक्स कर लेना है और मात्र सिर्फ और 5 ml की मात्रा में आपने इसका सेवन करना है और दिन में सिर्फ 1 बार ही करना है। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। सीने का कंजेशन, जो कफ है या फिर जितनी भी समस्याएं हैं गले और सीने से जुड़ी हुई, फेफड़ों से जुड़ी हुई, उनमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है। चाहे तो थोड़ी मात्रा में इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया जा सकता है।
अगर आपको बहुत लंबे समय से पथरी की समस्या है, मूत्राशय में जलन होती है या मूत्र बार बार आता है या रुक रुक कर आता है या किडनी में इन्फेक्शन की दिक्कत है, तो ऐसे में भी टंकण भस्म का यानी कि यहाँ पर बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका ध्यान हमेशा यही रखना है कि मात्र और मात्र 2 ग्राम से कम मात्रा में ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए आप इसे किसी और औषधि के साथ अगर मिलाकर लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा फायदा करती है। जैसे कि अगर आपको किडनी में इन्फेक्शन है तो इसके लिए आप चाहें तो हरा धनिया जो होता है, ग्रीन कोरिएंडर, उसका एक जूस बना लें। जूस मात्र और मात्र 15 ml की मात्रा में आपने लेना है। एक मुट्ठी हरा धनिया लें, उसको अच्छे से धुलकर साफ करें, थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्सी में पीस लें। छानने के बाद जो जूस बनेगा 15 से 20 ml, उसमें 1 ग्राम की मात्रा में इसको मिला करके जब आप लेते हैं तो इससे मूत्र से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, किडनी से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आपको गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस की दिक्कत है या घुटनों में, जोड़ों में किसी तरह का दर्द रहता है या सूखापन आ गया है, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, पर ध्यान रखना है मात्र और मात्र 10 दिन तक आप इसका इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपको कोई गंभीर समस्या है जिसके लिए आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। गठिया की जो समस्या है उसके लिए आप इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं या इसका सूखा पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है, बाल बहुत झड़ रहे हैं या सर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल रहे हैं, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद होता है। आपने क्या करना है, थोड़ी मात्रा में बोरेक्स पाउडर लेना है और साथ में थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़े नीम के पत्तों को पीस कर लेना है। इन सारी चीज़ों को एक जगह मिक्स करें और उसके बाद इस लेप को अपने बालों की जड़ों में लगाएं और इसे लगभग आधे से पौन घंटे के लिए लगे रहने दें। इसके बाद सादे पानी से अपने बालों को धुल दें। ध्यान रखना है उस दिन कोई भी केमिकल वाला शैम्पू आपने इस्तेमाल नहीं करना है। रीठा, सिकाकाई से बना हुआ अगर शैम्पू है तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगले दिन किसी माइल्ड शैम्पू से आपने अपने बालों को धुलना है। इससे आपको रूसी की समस्या, बाल झड़ने की समस्या में काफी लाभ मिलता है। अगर आपको दमा, अस्थमा या साइनस की दिक्कत है तो ऐसे में आपने 100 ग्राम की मात्रा में शहद लेना है। साथ में 75 ग्राम की मात्रा में आपको ये टंकण भस्म चाहिए जो कि भुनी हुई होनी चाहिए और दोनों को मिला करके आपने एक पेस्ट तैयार करना है और उसको कांच की शीशी में भर कर रख लेना है और इसको रोजाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच लेना है। ये आपकी साइनस, दमा, अस्थमा की जो समस्या है या फिर अगर सांस की नली में कोई सूजन आ गई है तो उसमें आपको काफ़ी लाभ देता है। फिर आपको लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में किसी तरह की दिक्कत है, फैटी लीवर की दिक्कत है, तो ऐसे में आप क्या करें, 100 ग्राम आपने सरसों के बीज लेने हैं यानी कि सरसों के दाने लेने हैं। साथ में आपने 30 ग्राम की मात्रा में ये भुना हुआ बोरेक्स पाउडर लेना है। दोनों को आपस में मिला लेना है, मिलाकर यानी कि पीस कर पाउडर बना लेना है और इसको आपने आधा चम्मच रोजाना रात को नॉर्मल पानी के साथ लेना है। इससे आपको इस समस्या में काफ़ी लाभ मिलता है। अक्सर आपने देखा है बच्चों को अपच की दिक्कत हो जाती है, उनको खाया पिया पचता नहीं है, उनको भूख नहीं लगती है या कई बार जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो दूध बहुत ज़्यादा उलटते हैं, कभी पतला दूध डालते हैं, कभी गाढ़ा दूध डालते हैं, लेकिन दूध उलटते बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, सुहागा को तवे पर भून लें, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लें और मात्र थोड़ा सा पाउडर अपनी उंगली पर लगा करके चटाने से बच्चों को अगर भूख नहीं लगती है तो ये समस्या दूर होती है, उनकी भूख बढ़ती है, उनका डाइजेशन अच्छा रहता है, उनको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ये तो इसके फायदों की और मात्रा की बात हो गई है, लेकिन अब आपको बता दें कि अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको नुकसान भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हड्डियों में सूखापन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो खट्टी डगारें, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना है, बहुत छोटे बच्चों को ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं देना है या डॉक्टर की सलाह के साथ ही देना है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। अगर इसका काढ़ा लेते हैं तो मात्र 5-10 ml की मात्रा में ले सकते हैं यानी कि इससे बना हुआ काढ़ा, और अगर आप इसको जो है पाउडर के फॉर्म में लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। कोशिश करें इसे किसी और औषधि के साथ मिक्स करके लें ताकि ये आसानी से आपको पच सके। आज का ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिले। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।